इंद्री से कृष्ण के रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। और जो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान से जोड़ दे अथवा अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान से जोड़ देना ही रास है। परमात्मा के साथ नित्य विहार करना ही रास है। क्यों? क्योंकि गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। संत कहते हैं कि गोपी एक भाव है। वो कहते हैं कि भरत जी भी गोपी हैं। भरत जी के अंदर भी गोपी भाव है। गोपी स्त्री भी हो सकती है, गोपी पुरुष भी हो सकता है। कैसे? तो बोले जो सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दे वो गोपी है। आइए हम अपने मन को लेकर परमात्मा की ओर चलें। यह दिव्य महाराज, यह दिव्य आनंद आप सबको हृदयंगम हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो इस रास क्रीड़ा को सावधान होकर के सुनता है, पढ़ता है, उस व्यक्ति के मन से काम विकार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम् तदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस कथा को जो सावधान होकर के सुनता है, पढ़ता है, इसके भीतर के जो काम विकार हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसी सुंदर मनोहारिणी लीला है। इधर भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और उधर मथुरा में एक दिन नारद जी कंस जी के पास पहुंच गए। हम लोगों को विवाह तक की यात्रा भी करनी है। उस यात्रा के अनुरूप हम लोग कथा में चलेंगे। अब हम लोग सीधे मथुरा की ओर चलते हैं। नारद जी कंस जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने पूछा कंस से कि भाई क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, क्या कारण है? इधर विराट जी। कंस कहता है कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरा काल कौन है। मारने के लिए जिसको भेजता हूं वो मर के ही आ जाता है, जिसको भेजता हूं वो मर ही जाता है। नारद जी ने समझाया कि देखो ऐसा है, तुम भेजना बंद करो। अब तुम कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे